जन जन में पहुंच सके, सबके सुख दुख में साथ दे सके, ऐसे मुद्दे होने क्या 10 साल में विकास नहीं हुआ अभी? नहीं, 10 साल में विकास हुआ। जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से विकास हुआ। उसके पहले जिले की वो खस्ता हाल सड़कें थी कि जनपद के बॉर्डर से बॉर्डर को मेल नहीं काट सकती थी, गांव में चलना दूभर था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तब क्या मुद्दा है? मुद्दा चुनावी मुद्दा क्या है? सांसद चाहिए। सांसद तो है भी आपके पास। वो सांसद नहीं है। वो सांसद ने कभी आज तक उसके कोई पदचिन्ह हमारे गांवों में नहीं है, एक भी उनका शिलान्यास नहीं है, एक भी उनकी दी हुई रास्ताएं नहीं है। सोनिया गांधी जो यहाँ पे 2019 में सांसद बनाई गई थी और पिछले 5 सालों से बीमारी का नाटक कर रही थी, और जैसे ही राहुल गांधी का पर्चा भरने का नंबर आया, वही सोनिया गांधी ठीक होकर 2.5 घंटे हमारे यहाँ पर्चा दाखिला में खड़ी रहती है धूप में, तब उनकी तबीयत नहीं खराब रहती है। आज अमित शाह की रैली थी, जनसभा थी अमित शाह की, कैसा चुनाव होगा, क्या मुद्दे होंगे इस बार रायबरेली के लिए? विकास के मुद्दे। कैसा मुद्दा विकास का? अरे चारों तरफ विकास होना चाहिए, जो जन जन में पहुंच सके, सबके सुख दुख में साथ दे सके, ऐसे मुद्दे होने क्या 10 साल में विकास नहीं हुआ अभी? नहीं, 10 साल में विकास हुआ। जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से विकास हुआ। उसके पहले जिले की वो खस्ता हाल सड़कें थी कि जनपद के बॉर्डर से बॉर्डर को मेल नहीं काट सकती थी, गांव में चलना दूभर था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तब से विकास हुआ। इसको देखने आए थे? अमित शाह को देखने मुलाकात हुई अमित शाह से? अमित शाह से मुलाकात हो गई। काफी धूप है। हाँ, धूप है। रायबरेली के लिए बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का 2024 का। हाँ। कैसे देख रहे हैं चुनाव को आप? अरे चुनाव को हम लोग जिताना चाहते हैं, कमल के फूल को भाई, आगे विकास चाहते हैं। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। कांग्रेस ने विकास नहीं किया। विकास कहाँ किया? एक बार वोट डालते दोबारा दर्शन नहीं होते उनके। अब क्यों? बताओ, 8 दिन रह गए, अभी वोट मांगने नहीं आए। पता ही नहीं तो प्रियंका गांधी तो घूम रही, टहल रही है। घूमे दियो। हाँ, हेलो कर रहे हैं। घूमने से क्या फायदा? जो हमारे सुख दुख में साथी, वही हमारा साथी है। क्यों? राहुल गांधी अब आए हैं अमेठी छोड़ के आपके यहाँ। अमेठी छोड़ के आए तो अब क्या है? आप तो आषाढ़ के मेढक समझो। राहुल गांधी साथ धोखा नहीं करेंगे? धोखा करेंगे तो करेंगे, हम तो लोग कमल के फूल पे रहेंगे। और भी लोग। अच्छा, कैसा चुनाव होगा इस बार? बढ़िया चुनाव होगा। क्या 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 मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा होगा। विकास अभी 10 साल में क्या मोदी जी ने विकास नहीं किया अभी? विकास किया, काफी किया। तो और क्या मुद्दे हैं आगे चल के? और काफी मुद्दे होंगे। क्या विकास के? सर जी, विकास हमें चाहिए और विकास इसी पार्टी में है। वो माननीय दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, दिनेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव कैसा होगा रायबरेली का इस बार? नंबर 1 का चुनाव होगा, जमीन का चुनाव होगा। क्या मुद्दा है? मुद्दा चुनावी मुद्दा क्या है? सांसद चाहिए। सांसद तो है भी आपके पास। वो सांसद नहीं है। वो सांसद ने कभी आज तक उसके कोई पदचिन्ह हमारे गांवों में नहीं है, एक भी उनका शिलान्यास नहीं है, एक भी उनकी दी हुई रास्ताएं नहीं है, एक भी रोड नहीं है। चिन्हित लोगों को उन्होंने अपनी लाइटें दी हैं और चिन्हित ही उन्होंने काम किया है। सांसद निधि कहाँ चला जाता है इसका अंदाजा ही नहीं है। फिरोज गांधी तापी विद्युत परियोजना बनाई और अपने ही समय में एनटीपीसी को बेच डाला। ठीक, एम्स की नींव रखी, नींव रखने के बाद काम बंद कर दिया, चालू ही नहीं हुआ। रेल कोच फैक्ट्री बनाई, हम लोगों को कोई रोजगार नहीं है। एम्स तो चालू है, रेल फैक्ट्री भी यही चालू तो, है। ये तो मोदी जी ने किया ना। तो आज ये जो रेल कोच फैक्ट्री का अच्छे से विकास हुआ है वो मोदी जी ने किया है। उन्होंने तो नींव डाली। कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? क्या नाम है? क्या नाम है? नेता कहाँ लेके जा रहे हैं अमित शाह को? जो अपने गांव में लगाएंगे हम। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह। मुद्दा क्या है? मुद्दा दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से निकल रहे। तो जीत रहे हैं वो। हाँ। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? भाई बीजेपी विकास अच्छा कराए हैं। क्या नाम है? संदीप। अरे बड़ा क्यूट लग रहा था, मोदी का पुतला उतला लगा मुंह में, एकदम फोटो लगा। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप। संदीप जी, चुनाव कैसा जाएगा इस बार? आपके 400 पार जाएगा। चल देंगे विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर। जी, रायबरेली में जो विकास किया है वो हमारे दिनेश सिंह ने किया है, और सोनिया गांधी जो यहाँ पे 2019 में सांसद बनाई गई थी और पिछले 5 सालों से बीमारी का नाटक कर रही थी, और जैसे ही राहुल गांधी का पर्चा भरने का नंबर आया, वही सोनिया गांधी ठीक होकर 2.5 घंटे हमारे यहाँ पर्चा दाखिला में खड़ी रहती है धूप में, तब उनकी तबीयत नहीं खराब रहती है। और जब हमारे यहाँ की जनता को उनकी जरूरत होती है तो वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ती और तबीयत खराब होने का नाटक करती है। लेकिन इसलिए हम लोग माननीय दिनेश सिंह को वोट देंगे, क्योंकि वो हमारे बीच रहते हैं और रायबरेली में विकास करते हैं। और उसके बाद जो है, जितना रायबरेली में विकास हो हमारे मोदी जी ने किया। हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर रायबरेली हाईवे, उसके बाद एम्स का उद्घाटन, उसके बाद यहाँ बछरावा कॉरिडोर, लालगंज कॉरिडोर, इस तरह के विकास मोदी जी ने कर रहे हो। हमारे यहाँ का जब सांसद दिनेश प्रताप सिंह होगा तो रायबरेली का और विकास होगा, क्योंकि अभी इस वजह से सांसद नहीं, इस वजह से विकास कम हो पा रहा है। अनिल कुमार। चुनाव कैसा होगा इस बार रायबरेली? ठीक ठाक चल रहा है। कैसा चल रहा है? चल रहा माहौल। मुद्दा क्या है आप लोगों का चुनाव का इस बार वोट का? तो मुद्दा तो सब दुनिया में वही चल रही है, बेरोजगारी, महंगाई। आइए। जिसे फटाफट रुपया भेज देता ना, अब की फटाफट दिए दिल्ली, अब यहाँ काम खत्म है इनका फटाफट। भैया मैं कैमरा के सामने खड़े हो जाइए आप। जी।
राहुल जी जो अमेठी से भाग के रायबरेली में शरण लिए हैं, अब रायबरेली जनता इनको फटाफट दिल्ली भेज रही, वायनाड बहुत जल्दी वायनाड। तो इस बार तो रायबरेली से राहुल गांधी आए हैं आपके। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ रायबरेली में ठिकाना ना लगी, अब जाए वायनाड फटाफट फटाफट। पब्लिक देख के खुद ही समझ जाइए सीट कहाँ जा रही है, इस बात परिवर्तन जो रायबरेली लोकसभा से, हाँ रायबरेली लोकसभा से। तो चुनाव का इस बार मुद्दा क्या है रायबरेली के लिए? रायबरेली का मुद्दा विकास है, विकास का मुद्दा है। और कौन मुद्दा हो सकता है बताइए आप? 10 साल में मोदी जी ने विकास नहीं किया अभी, 10 साल में विकास नहीं किया मोदी जी ने अभी। अरे वही विकास, उसी विकास के काम को, अच्छा आप क्या चाहते हैं हमसे बंद करवा दें? अभी उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है, इनके उद्घाटन करने से काम पूरा हो गया क्या? ITI से चीजें दी कांग्रेस ने और ITI कब बंद हुई? कांग्रेस जमाने में जितनी मिलें थी सब कांग्रेस जमाने में बंद हुई। क्या बात करते हैं आप भाई? सब इन्हें ये दिए, सब बंदे तो ये कराए ना। कई चीजें राहुल गांधी लेके नहीं चीज रहे, बोले कि मोदी घोटाला कर रहे हैं, मोदी को चुनाव लड़ना देना चाहिए। 55 साल तक कुछ नहीं किए, अब कह रहे हैं खटाखट गरीबी थे। 55 साल खटाखट गरीबी नहीं दूर हुई, 55 साल खटाखट गरीबी दूर नहीं हुई, फिर विनाश करवाएं। भारत का विनाश चाहते हैं आप? सुन लीजिए, ये कह रहा है वायनाड हमारा पहला घर है, वहीं रहेंगे, वहीं तुष्टीकरण करेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण वही करेगा ये। और वहाँ भी जो सुन लीजिए, केरल में चुनाव विधानसभा निश्चित जान लीजिए, हम काहे दोबारा चुनाव यहाँ कराएं भाई? जनता समझ गई है कि यहाँ काहे चुनाव कराएं? केरल का विधानसभा चुनाव है, ये निश्चित यहाँ नहीं टिकेगा, वही जाएगा ये। तो हम पागल नहीं है, छोड़ देंगे। अरे भाई केरल में विधानसभा चुनाव है, क्या बात करते हैं? मैं बोल रहा हूँ जो वायनाड के लिए छोड़ देंगे। वहाँ छोड़ेगा तो इनको कोई वोट देगा? वहाँ विधानसभा इस देखेगा। 400 पार। अरे क्या नाम भाई? पवन शुक्ला जी, कैसा चुनाव होगा इस बार? बहुत बढ़िया, क्या मुद्दा 400 बार। हमारा मुद्दा कोई नहीं, जय श्री राम। बिना मुद्दा क्यों डालेंगे क्या? जय श्री राम मुद्दा था, वो पूरा हो गया, पूरा हो गया, राम मंदिर बन गया। बिना मुद्दे के वोट डाल देंगे? राम मंदिर, राम के नाम, जय जय राम, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अब की बार 400 पार। कैसा होगा चुनाव? चुनाव की बहुत ही तगड़ा होगा। मैं चाहता हूँ रायबरेली जनता से आप किसको वोट देंगे? जनता तो बाद में देगी, पहले आप मोदी जी के साथ हूँ और मोदी जी के साथ रहूंगा। माननीय दिनेश प्रताप सिंह को मैं अपना बहुमत वोट देकर उन्हें विजयी बनाकर दिल्ली भेजने का काम करूंगा। अपनी ओर से? आप अपने ओर से नहीं, अपने पूरी रायबरेली जनता के साथ। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जिसकी मम्मी ने 60 साल, वो 10 साल यहाँ से सांसद रही और उसके बाद 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जब उन्होंने विकास नहीं किया तो उनके बेटे ने क्या विकास करेंगे? इसीलिए जनता जान चुकी है, लोकसभा चुनाव है, ये जनता जान चुकी है और इस बार बहुमूल्य ओर से मोदी जी को फिर से जो है केंद्र में सरकार बनाना है। फिलहाल आप कितना सहमत हैं इन सारी बातों से? आज की जनसभा से, जनसभा को देखकर आपको क्या लगता है? क्या दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे? क्या दिनेश प्रताप सिंह सांसद बनेंगे रायबरेली से? यहाँ का युवा क्या चाहता है?